अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान स्टडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, वो है पाकिस्तान से एग्रीमेंट विथ अदर कंट्रीज़। ये जो पाकिस्तान के एग्रीमेंट या फिर ट्रीटीज़ या फिर पैक्ट्स होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, ये आज हम देखेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर डिफरेंट जॉब्स के जो टेस्ट होती हैं उनमें एक या दो सवाल ऐसे आ जाते हैं, पूछा जाता है उन एग्रीमेंट्स के बारे में। तो मैंने कोशिश की है कि जो भी पाकिस्तान के एग्रीमेंट हुए हैं, मेन इम्पॉर्टेंट जो भी हैं, जो अक्सर इम्तिहानों में आते हैं, तो मैंने उनको इसमें इंक्लूड किया है। और ये 7 पेजेस हैं, आप देख रहे हैं 7 पेजेस हैं। तो आपसे गुजारिश करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और मैं जल्दी जल्दी चलूँगा ताकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जल्दी से ये हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाए। और आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला जो एग्रीमेंट है वो है कश्मीर एग्रीमेंट, जिसे कश्मीर पैक्ट भी कहा जाता है और इसे कराची एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ये कराची एग्रीमेंट दो किस्म के हैं कराची एग्रीमेंट। एक तो पहले ये देख लें, ठीक है। ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बीच में हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान और आज़ाद। जो दूसरा कराची एग्रीमेंट हुआ था वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था, ये वो नहीं है, ठीक है। ये साइन होता है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बीच में 28 अप्रैल 1949 में, ठीक है। और इस एग्रीमेंट के अंडर आज़ाद कश्मीर सीडेड गिलगित बल्तिस्तान अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। आज़ाद कश्मीर ने ये जो सारा कंट्रोल है गिलगित का, जीपी का, वो पाकिस्तान को दे दिया इस एग्रीमेंट में। और एरियाज ऑफ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वाज गिवन टू पाकिस्तान। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के जो ये एरियाज हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में दिए गए थे, ठीक है। बाकी उनका अपना प्रेसिडेंट, अपना प्राइम मिनिस्टर होता है आज़ाद जम्मू और कश्मीर का। अच्छा, ये साइन किसने किया था? ये जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के थे उसमें था मोहम्मद इब्राहिम, ये प्रेसिडेंट था और गुलाम अब्बास, ये प्रेसिडेंट था आज़ाद कश्मीर का, नोट कर लें। और ये गुलाम अब्बास था प्रेसिडेंट आल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। ये दो थे इसके। और पाकिस्तान की तरफ से था मुश्ताक अहमद गोरमानी, ये मिनिस्टर था, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद है हमारे पास कराची एग्रीमेंट। ये अब आ गया पाकिस्तान और इंडिया वाला, ठीक है। इसमें ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था, 27 जुलाई 1949 में साइन हुआ था, ठीक है, ये नोट कर लें। और इसमें ये जो सीज फायर लाइन हुई थी एक्चुअली 1949 में, 1947 में और 48 में, ये पाकिस्तान की जंग हुई थी कश्मीर के इशू पे, ठीक है। उस को जो सीज फायर हुआ था, उस जंग की जो बंद किया गया था, उसकी सीज फायर हुई थी, तो वो इस एग्रीमेंट में हुई थी, ठीक है। ये आफ्टर वार ऑफ 1947। अच्छा, ये किसने करवाई थी सुलह एग्रीमेंट? ये यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान, यूएन के फोरम से, मतलब ये हेल्प मिली थी और उन्होंने मेडिएट किया, कराया था दोनों कंट्रीज में। अच्छा, ये साइन किसने किया था? पाकिस्तान की तरफ से WJ कैथरोन, ये नोट कर लेना पाकिस्तान की तरफ से इसने ये साइन किया था डॉक्यूमेंट। और इंडिया की तरफ से SM सिरनागेश, इंडिया की तरफ से साइन किया था। और यूनाइटेड नेशन का वो बंदा कौन था जो कमीशन इंडिया और पाकिस्तान का? वो हर्नांडो सेम्पर, ये ऊपर वाला नेम देखे, ये दो बंदे थे। और M डेटोवी, ये डेल वोई, ठीक है, ये नेम है इन दोनों बंदों के। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे लियाकत नेहरू पैक्ट। लियाकत नेहरू पैक्ट भी कहा जाता है, लियाकत नेहरू एग्रीमेंट भी कहा जाता है, और इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, ये नोट कर लें, दिल्ली पैक्ट, इस नाम से भी ये MCQ आ जाता है, ठीक है। ये साइन हुआ था दिल्ली में, तभी इसको दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ और साइन हुआ था 8 अप्रैल 1950 को, 1950 में साइन हुआ था 8 अप्रैल को। अब इस एग्रीमेंट के अंडर क्या हुआ था कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज, ये इंश्योर किए गए थे कि मिनॉरिटीज के राइट्स को जो दोनों कंट्रीज है उनको इंश्योर करेंगे। रेफ्यूजी राइट टू रिटर्न फॉर डिस्पोजिंग ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, जो रेफ्यूज बन के दूसरे मुल्क में गए हैं तो वो वापस आके अपनी जो प्रॉपर्टी है उनको भी बेचें या फिर ख़त्म किसी को दें, तो ये भी राइट हो उनके पास। और रिलीज ऑफ अबडक्टेड वुमेन, जो वुमेन को अबडक्ट किया गया था उनको भी रिलीज किया जाए,
یہ زیادہ تر منارٹیز کے سے ریلیٹڈ تھا. سو ایم سی کیو ایسے آ جاتا ہے کہ یہ کس سے ریلیٹڈ تھا, تو منارٹیز سے. اور یہ سائن کس نے کیا تھا؟ پاکستان کی طرف سے لیاقت علی خان پرائم منسٹر تھے, اور انڈیا کی طرف سے جواہر لال نہرو پرائم منسٹر تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتے ہیں 4 نمبر پہ ہے ٹریٹی آف فرینڈشپ. یہ ٹریٹی آف فرینڈشپ 1951 میں ہوتی ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے بیچ میں. اس کے لیے یہ اتنی انفارمیشن کافی ہے. اور 5ویں نمبر پہ ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن, سیٹو. یہ جو سیٹو ہے یہ پاکستان نے اس کو جوائن کیا تھا ستمبر 1954 میں, 8 ستمبر کو. یہ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اس وقت پرائم منسٹر تھا محمد علی بوگرا تھا. ٹھیک ہے, اور پاکستان نے پھر جو ہے اس میں سے سیٹوں میں سے نکلا تھا, وتھڈرا ہوا تھا اس ٹریٹی سے. وہ 1973 میں وتھڈرا کیا تھا. یہ بہت امپارٹنٹ ڈیٹس ہیں, یہ نوٹ کر لیں. اس کے بعد 6 نمبر پہ آ جاتی ہے سینٹو, دی سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن. اسے بغداد پیکٹ بھی کہا جاتا ہے. اچھا, اوپر والی جو یہ ہے سیٹو, اسے اس کا بیس جو ہے مینیلا پیکٹ بھی اسے کہا جاتا ہے. اس کا بیس وہاں پہ مینیلا پیکٹ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اسے بغداد پیکٹ بھی کہا جاتا ہے سینٹو کو. یہ سائن کیا تھا ٹریٹی جو ایران, عراق, پاکستان, ترکی اور یو کے یونائٹڈ کنگڈم نے. ٹھیک ہے, یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی 24 فروری 1955 میں. لیکن پاکستان نے اس وقت اس کو جو ہے نا سائن نہیں کیا تھا, جوائن نہیں کیا تھا. پاکستان نے اس کو سینٹو کو جوائن کیا تھا 23 ستمبر 1955. یہ نوٹ کر لیں ڈیٹ. ٹھیک ہے, اور اس وقت بھی پرائم منسٹر محمد علی بوگرا ہوتے ہیں. اور پھر اس ٹریٹی کو چھوڑا بھی تھا پاکستان نے 1979 میں, وتھ ڈرا فرام سینٹو. اب یہ سیٹو اور سینٹو یہ بہت امپارٹنٹ ہے دونوں, یہ آپ کو نوٹ کرنے پڑیں گے. اچھا, یہ دیکھیں میوچل ڈیفنس اسسٹنس ایگریمنٹ, یہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں, یونائٹڈ اسٹیٹس کے بیچ میں ہوا تھا 19 مئی 1954. یہ پہلی جو دفعہ پاکستان نے جوائن کیا تھا یو ایس کو بلاک کو, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے بلاک کو. اور اس کے بعد پاکستان کو جو امداد شروع ہوئی تھی, یہ فوجی امداد اور اسسٹنس وغیرہ, تو اس کے بعد شروع ہوئی تھی. اور یہ جوائن کرنے کے بعد ہی یہ فورم پاکستان کو جوائن کرنا پڑا تھا, سیٹو اور سینٹو, کیونکہ یہ دونوں تھے اینٹی, وہ تھے جو کمیونزم تھے, اینٹی کمیونزم جو اس وقت سوویت یونین میں چل رہا تھا. ٹھیک ہے, اس کے مخالف ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے پاکستان کو یہ دونوں جوائن کرنے پڑے تھے. یہ نوٹ کر لیں. اور اس وقت یہ جب میوچل ڈیفنس اسسٹنس ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے تو پاکستان کا پرائم منسٹر محمد علی بوگرا ہوتا ہے, اور کمانڈر ان چیف محمد جنرل ایوب خان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں نوٹ کر لیں. اس کے بعد 8 نمبر پہ آتا ہے نون نہرو ایگریمنٹ 1958. یہ نوٹ کر لیں, نون نہرو ایگریمنٹ, یہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ہوتا ہے 11 ستمبر 1958 میں. پاکستان کا فیروز خان نون پرائم منسٹر سائن کرتا ہے, اور انڈیا کا جواہر لال نہرو. اس کی اتنی انفارمیشن کافی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ایکویزیشن آف گوادر, یا پھر اسے پرچیز آف گوادر ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے. اچھا, پہلے گوادر کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سن لیں. گوادر جو تھا پہلے پاکستان کا تھا, جو یہ کلات, خان آف کلات نے گفٹ کیا تھا گوادر کو فری آف کاسٹ تیمور سلطان آف عمان. عمان کے جو سلطان تھے تیمور, اسے یہ اس نے فری میں گفٹ کیا تھا. لیکن اس کے بعد جب 1954 میں ایک سروے ہوتا ہے پاکستان میں, یونائٹڈ اسٹیٹس ایک سرویئر ڈپیوٹ کرتا ہے, بندہ آتا ہے, وہ دیکھتا ہے, اسے یہ سائٹ جو ہے وہ گوادر والی بہت اچھی لگتی ہے, اور یہ ریکمنڈ کرتا ہے کہ یہ سی پورٹ کے لیے بہت اچھی لوکیشن ہے. تو اس کے بعد پاکستان انٹرسٹ شو کرتا ہے کہ یہ دوبارہ سے اسے واپس لیا جائے. ٹھیک ہے, اور گوادر کے ساتھ ساتھ جیوانی جو ہے, جیوانی کا علاقہ, وہ بھی پاکستان نے عمان سے پرچیز کیا تھا. اچھا, یہ پرچیز جو ہے یہ نیگوسیشن ہوتی ہیں جو کہ سپتمبر 8 1958
इस वक्त ये पाकिस्तान को गवादर जो है ना वो दिया जाता है इसे, ठीक है। सितंबर 8 1958 गवादर बिकेम पाकिस्तान पार्ट, और ये ऑफिशियली हुए थे दिसंबर 8 1958 को। ये ऑफिशियल डेट नोट कर लें गवादर का पाकिस्तान का हिस्सा बनने का। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर फिरोज खान नून थे, ये बहुत अहम है, इनकी काविश और कोशिशों से ये हुआ था, और इसने ये परचेज किया था 5.5 बिलियन रुपीस में, ठीक है। ये भी इसकी जो है ना वो नोट कर लें। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है इंडस वाटर ट्रीटी और इंडस बेसिन ट्रीटी या इंडस वाटर एग्रीमेंट जो भी कह लें, 19 सितंबर 1960। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्रीमेंट ज़रूर नोट कर लें। ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी होती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो कि वर्ल्ड बैंक करवाती है। ये अक्सर पूछा जाता है कि किसने नेगोशिएट किया था, किसने हेल्प किया था, किसने करवाई थी इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, ठीक है। और इस ट्रीटी के अंडर जो है पाकिस्तान को 3 जो दरिया हैं उनका पानी दिया गया था, और 3 दरियाओं का पानी इंडिया को दिया गया था। जो पाकिस्तान को दिया गया था वो वेस्टर्न रिवर्स का पानी, यानी कि अब ये नोट कर ले, मैंने कोड वर्ड लिख दिए हैं आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये होगा ना आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो पाकिस्तान को आईसीजे रिवर्स की जो ना पानी दिया गया था इंडस वाटर ट्रीटी में। आई फॉर इंडस, सी फॉर चेनाब, जे फॉर जेहलम। ये पाकिस्तान को 3 दरियाओं का पानी वेस्टर्न रिवर्स का मिला था, और इंडिया को बीआरएस के जो ईस्टर्न रिवर हैं उनका पानी मिला था, उसमें ब्यास, रावी और सतलज, ये नोट कर लें। अच्छा, साइन किसने किया था? पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट अयूब खान थे, और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अब नोट कर लें कि ये उनका प्राइम मिनिस्टर अभी भी जवाहरलाल नेहरू आ रहा है। हमने वो देखा था जो लियाकत नेहरू पैक्ट, उस वक्त भी उनका प्राइम मिनिस्टर नेहरू था, और इस वक्त तक भी नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू। और इस वक्त पाकिस्तान ने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज कर लिए थे। अच्छा, उसके बाद देखें 11वें नंबर पे साइनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट। ये साइनो कहा जाता है चाइना को, ठीक है। यानी कि ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में बाउंड्री का एग्रीमेंट हुआ था, जो कि 1963 में 2 मार्च को हुआ था ये साइन, ठीक है। इसने पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वो इस्टेब्लिश किया था, और ये साइन किया था पाकिस्तान की तरफ से जुल्फकार अली भुट्टो जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे, और चाइना की तरफ से चेन यी जो फॉरेन मिनिस्टर थे वहाँ के, ठीक है। उसके बाद 12वें नंबर पे तशकंद डिक्लेरेशन या फिर एग्रीमेंट जो भी कह लें, वो आ जाता है तशकंद एग्रीमेंट, ठीक है। 1966 पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होता है, और ये 10 जनवरी, ये डेट अहम है, इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी 1966 को तशकंद एग्रीमेंट होता है। कहाँ पे? तशकंद में। उस वक्त ये पार्ट था सोवियत यूनियन का, लेकिन आजकल अभी ये उज़्बेकिस्तान में है, ठीक है, उज़्बेकिस्तान, तशकंद। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था तशकंद एग्रीमेंट, ये टू रिजॉल्व इंडो पाक वार ऑफ 1956, 1965 वाली जो जंग लगी थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसको सॉल्व करने के, सॉर्ट आउट करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया था। और ये किसने करवाया था? सोवियत यूनियन ने करवाया था। और उस वक्त सोवियत यूनियन का जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था? वो ये है कोसिजिन, ये नोट कर लें, कोसिजिन था, ठीक है, यूएसएसआर का प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये साइन किसने किया था? एक तो ये नोट कर ले, सोवियत यूनियन की तरफ से ये था, पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान था, इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री था, ठीक है। ये 10 जनवरी को हुआ था, और नेक्स्ट डे पे लाल बहादुर शास्त्री जो ना वो डाई हो गए थे, मर गए थे, ठीक है, नेक्स्ट डे पे। और इसमें पूछा जाता है कि उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो क्या थे? ये जब साइन हुआ था तशकंद डिक्लेरेशन, तो जुल्फकार अली भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर थे, और कहा जाता है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने अपोज भी किया था इस एग्रीमेंट को, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है शिमला एग्रीमेंट। अब शिमला एग्रीमेंट होता है 1972 पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है, पाकिस्तान। ये एक पीस ट्रीटी होती है, पीस ट्रीटी जो कि साइन होती है 2 जुलाई 1972 एट शिमला। शिमला में साइन होती है, और शिमला जो सिटी है किसका?
हिमाचल प्रदेश जो उनकी स्टेट है वहाँ उसका सिटी है शिमला। तो ये पाकिस्तान, और ये साइन किस किसने किया था? जुल्फकार अली भुट्टो उस वक्त प्रेसिडेंट बन चुके थे, ठीक है, और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इन दोनों ने ये शिमला एग्रीमेंट साइन किया था। अच्छा, किस से रिलेटेड था ये? जो 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बांग्लादेश के इशू पे वो जंग लगी थी, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था। और ये पाकिस्तान ने, ये जो ट्रीटी है, पीस ट्रीटी, पाकिस्तान ने रेटिफाई किया था। अच्छा, ट्रीटी को रेटिफाई करना होता है हर कंट्री को। 17 जुलाई 1972 को पाकिस्तान ने रेटिफाई कर दी थी, और इंडिया ने 3 अगस्त 1972 को ये ट्रीटी रेटिफाई की थी, ठीक है। उसके बाद ये देखें, रिलीज ऑफ 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स फ्रॉम बांग्लादेश। ये जो सरेंडर किया था पाकिस्तानी सोल्जर्स ने उसमें बांग्लादेश में, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिप्लॉयमेंट था यहाँ से वो बंद हो गया था, क्योंकि बीच में पाकिस्तान इंडिया आ रहा है, तो एयर बेस जो डिप्लॉयमेंट थी वो बंद हो चुकी थी, तो वहाँ पे वो फौजी फंस गए थे और उन्होंने सरेंडर किया था। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने ये इनको छुड़वाया भी था, रिलीज करवाया था उनको इसमें शिमला एग्रीमेंट में। और इसमें एक दूसरा काम ये हुआ था कि ये जो सीज फायर लाइन है उसका नेम चेंज हो के लाइन ऑफ कंट्रोल LOC रखा गया, ठीक है इसमें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि इंडिया एंड पाकिस्तान टू रिजॉल्व इशू बायलैटरली। इसमें एक ये पॉइंट जो कि अभी तक पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ है, वो ये है कि इसमें ये डिसाइड किया गया था कि पाकिस्तान और इंडिया अपने मसाइल खुद दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, जो कि आज तक नहीं कर सके हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी को ले आते हैं तो कहते हैं कि हमने वो एग्रीमेंट साइन है, तो हम जो है ना थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप कश्मीर को इशू को ले लें, हम कहें कि थर्ड पार्टी इसमें इंटरवीन करे, वो आके हमारा जो ना एक दूसरे से सुलह करवाए, तो इंडिया पहला इशू ये करेगा कि हमारी साइन है, एक ट्रीटी साइंड है शिमला एग्रीमेंट, उसमें लिखा गया है कि हम दोनों आपस में बायलैटरली साइन करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना करेंगे, तो ये तो उसकी वायलेशन है, तो इसी में फंसे हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है लाहौर डिक्लेरेशन 1999, ठीक है। 1999 का जो लाहौर डिक्लेरेशन होता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, पाकिस्तान का नवाज शरीफ साइन करता है प्राइम मिनिस्टर, और इंडिया का अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साइन करता है, ठीक है। ये एक ट्रीटी थी लाहौर डिक्लेरेशन, जो कि साइन हुई थी 1 फरवरी 1999, ठीक है। इसको साइन हुई थी टू इंश्योर एंड टू न्यूक्लियर रेस, न्यूक्लियर रेस को ख़त्म करना, इसको इससे बेस्ड थी ये जो है ना वो ट्रीटी, ठीक है। ये साइन किया गया था, लाहौर में समिट हुई थी उसकी एंड पे, और समिट शुरू हुई थी आई थिंक 19 तारीख को, और ये 21 तारीख को साइन हुआ था। अच्छा, इस समिट को जो ज्वाइन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आए थे इंडिया से, तो वो एक बस में आए थे, किसी जहाज एरोप्लेन वगैरह में नहीं, बस में आ गए थे, और वाघा बॉर्डर पे इसने रिसीव किया था नवाज शरीफ ने इसको। और वो बस का पहला इफ्तिताह था, बस का शुरू हो रही थी कहाँ से? दिल्ली से लाहौर, दिल्ली लाहौर बस इसको कहा जाता था, और प्रॉपर नाम था सदाए सरहद पैसेंजर बस। ये इसका इफ्तिताह हुआ था 19 फरवरी को, इनऑग्यूरल रन ऑफ बस, और पहली मर्तबा अटल बिहारी वाजपेयी इसमें जो चढ़ के आए थे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गए और कुछ अदर इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है जो कि मैंने इसी फॉर्म में लिखे हैं, उनको देखते हैं। दुरंद लाइन एग्रीमेंट ऑन 12 नवंबर 1893, ये नोट कर लें, ये डेट, ये साल 1893, बिटवीन सर मोर्तीमर दुरंद ब्रिटिश एंड अब्दुल रहमान खान अमीर ऑफ अफगानिस्तान। ये जो दुरंद लाइन हम है ना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है दुरंद लाइन। तो ये पहली मर्तबा जो ये डिमार्क हुई थी इसकी, वो हुई थी 1893 में। ब्रिटिश का जो बंदा था सर मोर्तीमर दुरंद,
یہ اسی بندے کے نام پہ ہی یہ اسے درند لائن کہا جاتا ہے. انہوں نے یہ مارک کیا تھا. ٹھیک ہے. اس نے کس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ عبد الرحمان تھا اس وقت جو افغانستان کا ہیڈ تھا، امیر تھا. اس کے بعد ہے پاکستان سائنڈ باؤنڈری ایگریمنٹ وتھ ایران آن 1 مئی 1960. ایران کے ساتھ جو باؤنڈری کا ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کا ہوا وہ 1960 میں 21 مئی کو ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پاکستان سائنڈ کینال پیکٹ وتھ انڈیا. یہ بہت اہم ہے. کینال پیکٹ انڈیا کے ساتھ پاکستان نے سائن کیا 4 مئی 1948 کو. اس کے بعد ہے نیکسٹ پاکستان سائنڈ جینیوا اکارڈ یا پھر جینیوا پیکٹ بھی کہا جاتا ہے اسے وتھ افغانستان آن 14 اپریل 1988. یہ جینیوا اکارڈس فیمس ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جینیوا اکارڈس جو ہیں وہ کشمیر کی سچویشن کے سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. کشمیر کی سچویشن سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کس نے سائن کروایا تھا؟ یہ اس میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں سائن ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور سوویت یونین کو گارنٹر بنایا گیا تھا سچویشن کے حساب سے. اور یہ سائن جب کیا تھا تو پاکستان کا پرائم منسٹر محمد جونی جو تھا. ٹھیک ہے. یہ نوٹ کر لیں. اس کے بعد ہے نان نیوکلیئر ایگریشن ایگریمنٹ اور نان نیوکلیئر اٹیک ایگریمنٹ. یہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ہوا تھا 21 دسمبر 1988 کو. اسلام آباد میں سائن ہوا تھا. پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو اور راجیو گاندھی پرائم منسٹر انڈیا کا تھا، انہوں نے یہ سائن کیا تھا. اور یہ جو ہے انفورس کیا گیا تھا جنوری 1991 میں. سیز فائر ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے پاکستان ملٹری اور انڈیا ملٹری کے بیچ میں 2003 میں. یہ اہم ہے. ایل او سی سیز فائر ایگریمنٹ 2003 میں ہوا. پاکستان کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریہ تھے اور انڈیا کی طرف سے پرماجت سنگا یہ تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائنڈ امنگ سارک ممبرس آن 6 جنوری 2004 ڈیورنگ 12th سارک سمٹ ان اسلام آباد. یہ ساؤتھ ایشین فری ایگریمنٹ ٹریڈ جو سائن ہوا ہے سارک کنٹریز کے بیچ میں، یہ ہوا تھا 12th سارک سمٹ جو اسلام آباد میں تھی، اس میں یہ سائن کیا گیا تھا جنوری 2004 کو 6 ڈیٹ پہ. اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی آ جاتا ہے. وہ سائن ہوا تھا نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے بیچ میں 14 مئی 2006 کو لنڈن میں سائن ہوا تھا کہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کیا جائے، چارٹر آف ڈیموکریسی. ٹھیک ہے. یہ بھی اہم ہے. اس کے بعد بوربن ایگریمنٹ ہوتا ہے. یہ پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نون جو نواز شریف والے ہیں اور پی پی کے بیچ میں، پیپلز پارٹی کے بیچ میں 8 مارچ 2008 کو یہ ہوا تھا بوربن ایگریمنٹ ٹو سپورٹ آصف زرداری گورنمنٹ جو اس وقت بنی تھی، تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ تھے جو امپورٹنٹ ایگریمنٹ تھے. آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے لگے ہوں گے. کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.